प्रेस वार्ता में भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि पिछले साल नोएडा प्राधिकरण पर हुए धरने के बाद जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुए करार की किसी भी बिंदु को लागू नहीं किया जाना। बोर्ड मीटिंग में आबादी के मुद्दे जिसमें 450 मीटर से 1000 मीटर तथा 10% के मुद्दे को आज तक शासन स्तर पर नोएडा प्राधिकरण में सरकार द्वारा लंबित रखा जाना, कमर्शियल एक्टिविटी तथा गैर पछताने लोगों को आबादी का लाभ देने के लिए नियमावली के मुद्दे को लंबित रखा जाना तथा उसके पश्चात पूरे विश्व में तथा पूरे भारत में कॉर्पोरेट को जमीन देने के लिए इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नोएडा एक अग्रणी भागीदार के रूप में काम कर रहा है। परंतु दूसरी तरफ आज तक किसानों को 10% भूमि प्लॉट के रूप में आवंटित नहीं की गई है, जो कि करार के अनुसार 6 महीने में देनी तय हुई थी। जब किसानों को देने के लिए जमीन नहीं है तो उद्योगों को भूमि क्यों दी जा रही है? भारतीय किसान परिषद नोएडा प्राधिकरण को चेतावनी देता है कि अगर अगले कुछ दिनों में उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आता तो जिन देशों में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी घूमने गए थे उनके राजदूतों को पत्र लिखकर किसानों के साथ हो रहे अत्याचार से अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ जिन कॉर्पोरेट हाउस के साथ मीटिंग की जा रही है उनको भी पत्राचार के माध्यम से किसानों के विरोध से अवगत कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर किसान प्रतिनिधि मंडल उनके मुख्यालय पर बैठकर अपनी बात रखेंगे। जल्द ही एक किसान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी जिसमें लाखों किसानों को जोड़ने की कवायद शुरू होगी और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो यहाँ लाखों किसान जनसमूह के रूप में नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होंगी, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि और नोएडा प्राधिकरण की होगी। किसानों की पीड़ा है, हमारा दर्द है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। नोएडा खूब आगे बढ़े, विकास करे, परंतु किसानों की पीड़ा कम होनी चाहिए, उनका भी काम होना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण दूरी नीति पर चलता है, हमारे मूल को काटने का काम करता है, उद्योगपतियों का, व्यवसायियों को पेट भरने का काम करता है। आम आदमी यहाँ लुटता नजर आता है, खास आदमी की यहाँ जेब भरी जाती है। हमारी लड़ाई उसी बात को लेकर है और आपके दर पर भी मीडिया के पास इसलिए मुझे जरूरत पड़ती है बार बार, क्योंकि आपके बगैर हमारी बात बनने वाली नहीं है। कोई तो हो सच का साथी जो मेरे अंतकरण में, मेरे भाव में भाव मिला दे। ऐसे प्रभावी, ऐसे प्रभावशाली ये मेरे बच्चे, मेरी मीडिया जो दिन रात काम कर रहे हैं एक सच के लिए। आप एक जो पीड़ित यहाँ लोग हैं, मेरा मूल पीड़ित है, उसके लिए आप एक थोड़ा सा अच्छी सी सुंदर सी अपनी कलम चलाएं, ताकि जो जिस तरह से यहाँ लूटा जा रहा है आम आदमी को, खास आदमी को उसका पेट भरा जा रहा है, थोड़ी रोक लगे। कब वादा किया गया था, कितने दिन हो गए और अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? पिछले साल 31 दिसंबर को 4 महीने के आंदोलन धरने के दौरान सांसद साहब, विधायक साहब जो कहते थे कि सच को दबने नहीं दूंगा और झूठ को होने नहीं दूंगा, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, सच सामने आ गया। जो चीजें बोर्ड ने पास कर दी हैं, जिस पे सहमति बन चुकी है, उन कामों को तो अब हो जाना चाहिए कम से कम। वो कब आएगी वो सच्चाई? अध्यक्ष जी, सांसद और विधायक ने आपका जो अनशन खुलवाया था उस समय विधानसभा के चुनाव थे और अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या सहयोग नहीं कर रहे दोनों आपको? जी बिल्कुल, मैं अंतकरण से कह सकता हूं, मुझे किसी ने कोई सहयोग नहीं करा। नहीं, अनशन खत्म कराया था, आश्वासन दिया था आपको, तो आप क्या सहयोग नहीं कर रहे हैं उसमें? आपके मुद्दों को बिल्कुल अनशन उन्होंने, अभी तक सहयोग की प्रक्रिया नहीं आई है सामने। आपके आंदोलन की तैयारी है क्या फिर दोबारा? अभी सांसद और विधायक से कोई उम्मीद है आज? आखिर मैं उम्मीद किससे करूं? मैं अपने आप को मजबूत करूंगा। काम तो आखिर इनको ही करना पड़ेगा, काम तो आखिर सरकार को ही करना पड़ेगा।
काम कौन करेगा और बताओ। गांव-गांव से लोगों को जोड़ने की भी इस आंदोलन में फिर से योजना रहेगी। पूरी तरह से आप दुगने रूप में देखोगे, आप चौगने रूप में देखोगे, इस सड़कों को भरा देखोगे, यहाँ जाम लगते देखोगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो। कब तक का समय दे रहे हैं प्राधिकरण को, कब तैयारी है आपकी बैठने की, आंदोलन की तैयारी? जल्दी हमारी पंचायत बैठेगी, किसानों की पंचायत बैठेगी और उसमें जो भी निर्णय होगा उस समय हम अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब जल्दी हम किसानों को, जो अभी मैं बता रहा हूँ, आज मैं पंचायत करके आया हूँ, और ये इस तरह की प्रक्रिया हमारी पंचायतों की प्रक्रिया चलती रहेगी। हम गांव गांव किसानों को जगाएंगे। अब हम दबने वाले नहीं है निश्चित तौर पर। एक और चीज मैं ऐड कर दूं बस इस बात में, देखिए ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हैं आप, 4-5 देश में गए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि अगर हमें उनके जितने भी यहाँ पे दूतावास में लोग बैठे हुए हैं, जितने एम्बेसी में लोग उनके बैठे हुए हैं उन देशों के, उनसे मिलना पड़े, उनसे पत्राचार करना पड़ा। हमें मुंबई गए हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, अंबानी आए थे, अंबानी आए थे वहाँ पे, जितने भी, मैं XYZ किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं लेता, जितने भी कुमार मंगलम बिरला थे, हमें भी पता है किसानों के उनके हेड ऑफिस कहाँ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी नहीं, हम पत्राचार करेंगे उनके साथ, अपने जो हमारे ड्यूज है उनके साथ अपना पत्राचार करके उनको डॉक्यूमेंट फर्निश्ड करेंगे। जैसे ही ये बढ़ रहे हैं, इनका रोड शो निकल रहा है, वैसे ही किसानों का भी रोड शो आपको रोड पे बिल्कुल नजर आएगा। जिस तरह ये चलेंगे उस तरह किसान भी अपने हकों की लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हो, ट्विटर का सहारा लेना हो, मीडिया आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी माध्यम को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर ये समझते हो कि ये कोई चोरी करके, ये नोएडा प्राधिकरण संस्थान ये समझता हो कि किसी बात को चोरी करके और ऊपर की हायरार्की से छुपा के आप कोई काम करके ले जाइएगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी हम आपको सवाल जवाब करने के बाद सारी चीजें, जितनी भी एक्टिविटी होंगी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वो सबको अवगत करा दिया जाएगा। अगर ये हमारा अब ये पूरा असहयोग आंदोलन की तरह काम करेंगे। हमने